नमस्ते छात्रों। आज हम 5वीं कक्षा के कविता का अभ्यास करेंगे। कविता क्या है? तो कविता है बूंदे। बूंदे इस कविता में बारिश की पानी का कैसा बहाव होता है, बारिश का पानी कहाँ कहाँ गिरता है, ये बूंदे हमें कैसी खुशियाँ देते हैं, कहाँ कहाँ गिरती है, इस बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम हम कविता पहले थोड़ी लयात्मक ढंग से पढ़ लेंगे। सुन लो और आप घर पर उसी लय और ताल के साथ बोलना है और कविता पाठ करना है। हिंदी मराठी की कविताएं पाठ ही करनी चाहिए। कविता पाठ करने से क्या होता है कि हमें जब प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, उसमें रिक्त स्थान होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखो होता है, समानार्थी शब्द होता है, विरुद्धार्थी शब्द होता है, तो हमें उसके उत्तर आसानी से हम लिख सकते हैं। तो पहले सिर्फ 2 पंक्तियां, पहला पद्यांश मैं पढ़कर सुनाती हूँ और उसी लय में आपने उसे पढ़ना है और घर पर पढ़कर प्रयास करना है और उसे पाठ करना है। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। ठीक है। अब इस पाठ का, इस कविता का भावार्थ मैं तुम्हें बता। भावार्थ का मतलब क्या है? भावार्थ और शब्दार्थ में फर्क है। भावार्थ मतलब उस पंक्ति में कौन सा भाव दिया गया है, कौन सी भावनाएं व्यक्त की गई है। भावार्थ है ना हमारी भावनाएं, हमारे मन में जो विचारों के तरंग चलते हैं, हमारी जो संवेदनाएं होती है, उसे संवेदनशीलता मतलब भावना, और भावना का अर्थ ही होता है भावार्थ। और शब्दार्थ मतलब उसमें जो शब्द दिए गए हैं, जैसे शीतलता, उसका अर्थ। अब पहली 4 पंक्तियों का अर्थ मैं बताती हूँ कि बूंदे कैसी आती है। बूंदे आती है रिम झिम, ऐसी जोर से आती है, धड़ाम से गिरती है क्या? नहीं। रिम झिम आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बूंदे ऐसी रिम झिम आती है और धरती पर गिरती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बूंदे क्या करती है कि हमारे खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती। हरियाली मतलब वो छोटी छोटी घास होती है ना। अब आप देखते हो इसे जुलाई अगस्त महीने में, अब बारिश के दिन होते हैं, बरसात के दिनों में सब तरफ हरियाली दिखती है। और हरियाली, हरा रंग क्या है? प्रसन्नता का प्रतीक है। सब तरफ जब हरियाली दिखाई देती है तो हमारा मन भी शीतल रहता है और हम प्रसन्न रहते हैं। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। ये बूंदे क्या करती है? धरती से बहते हुए, नालों से चलते हुए, नदियों से चलते हुए सागर में मिलती है। सागर मतलब समुद्र। यहाँ पर मैं शब्द नहीं लिखती हूँ, लेकिन आप सारे शब्दों के अर्थ अपने मन से लिख सकते हो। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में बहुत गर्मी गिरती है, और उस गर्मी में हमने अनुभव किया है कि घर में भी फैन के नीचे, पंखे के नीचे बैठे तो भी बहुत पसीना आता है, बहुत प्यास लगती है। तो ऐसे जो प्रवासी होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो राहगीर होते हैं, रास्ते से चलने वाले, उन लोगों को ये बूंदे क्या करती है? शीतलता पहुंचाती। जब बारिश गिरती है तो हमारे मन को बड़ा ही शीतल मन लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। मेंढक, मोर, पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। सिर्फ मानव ही नहीं तो मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल, ये जो पक्षी है सारे, चिड़िया वगैरह, ये सारे, इन सबके मन खुश हो जाते हैं। हर्षाना मतलब हर्ष होना, हर्ष होना मतलब आनंदित होना। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। ये बूंदे कौन से रथ पर चढ़ती है? पुरवाई। पुरवाई मतलब पूर्व दिशा से आने वाली हवा, पवन। पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं के रथ पर चढ़ती है और इठलाती मुस्काती। कैसी आती है? वो गुस्से में आती है क्या? क्रोध में आती है क्या? नहीं। इठलाती मुस्काती मतलब नाचते हुए। जैसे एक कोई लड़की, युवा लड़की नृत्य करती है सब श्रृंगार कर कर, उसी तरह बूंदे जमीन पर आती है, तब जैसे नाचते हुए, इठलाते हुए आती है। और यहाँ पर यह कविता का अर्थ
संपन्न हुआ है। इसमें क्या क्या आया है? तो व्याकरण, व्याकरण में क्या है? समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द क्या है? जिन दो शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें कहते हैं समानार्थी शब्द। और विरुद्धार्थी शब्द क्या है? जिन दो शब्दों का अर्थ विरुद्ध होता है, विरुद्ध अर्थ होता है, व्यक्त होता है, उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। यह है उनकी परिभाषा, व्याख्या। अब समानार्थी शब्द, दो समानार्थी शब्द कौन से? सागर, आकाश, जल, पानी, नेत्र, आँख, ऐसे इधर कई शब्द ऐसे। विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, काला, गोरा, आज, कल। आपको पता है स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, ये सब क्या है? विरुद्धार्थी शब्द है। ऐसा समझना। आगे है वचन, वचन आया इसमें। इस कविता का नाम ही दिया गया है बूंदे। बूंदे मतलब बहुत सारी बूंदे। बूंद नाम दिया है क्या? नहीं। बूंद मतलब एक पानी की बूंद, और बूंदे मतलब बहुत सारी बूंदे यानी बारिश। एक वचन यानी एक ही जाति का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे एक छड़ी और दो होगी तो दो छड़िया, एक चूड़ी और दो होगी तो दो चूड़िया, इस तरह। दूसरा शब्द है पक्षी, नदी, नाला और रथ। इसके वचन तुम्हें बदलना है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन और एक वचन एक ही होता है। उदाहरण के तौर पर फूल। मेरे पास गुलाब का एक फूल है, एक ही फूल है, लेकिन टोकरी में जब फूल होते हैं तब हम फूले बोलते हैं क्या? फूले है नहीं। तो टोकरियों में गुलाब की फूल है, फूल ही होता है। इसलिए कुछ कुछ शब्दों के बहुवचन और एक वचन एक ही होता है, वो ध्यानपूर्वक तुम्हें लिखना है समझ में। अगला है उपक्रम। उपक्रम में क्या है? शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब एक शब्द की लयात्मक रंग से उसका उच्चारण करना। उदाहरण के तौर पर रिमझिम, रिमझिम 2 बार बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बार लिखा है, लेकिन रिमझिम, रिमझिम मराठी में कहते हैं ना, पटपट पटपट, भरभर भरभर, है ना, ऐसा। धक धक, हमारा हृदय कैसा चलता है? धक धक करता है। हंसते गाते, ये शब्द एक साथ आते हैं। इनका अर्थ बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इनके उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। आगे है प्रश्न। ये प्रश्न तुम्हें अपनी हिंदी की कॉपी में गृह कार्य में लिखना है। पहला प्रश्न है बूंदे कहाँ कहाँ जाती है? तो बूंदे नदी, नाले, मैदान, सागर में जाती है। उत्तर मैं बता रही हूँ, आपको लिखना है घर पर। बूंदे क्या क्या करती है? बूंदे पशु पक्षियों को पानी देती है, प्रवासियों को ठंडक देती है, और साथ ही साथ सारे खेत, बाग, मैदान हरियाली फैलाती है। 5 पक्षियों के नाम लिखो, ये तो आपको आएगा, चिड़िया, कौवा, तोता, तोती। नदी का महत्व बताओ। हर एक ने अपने गांव में, सभी के गांव में एक नदी होती है, भले उसमें पानी रहो या मत रहो, पर नदी तो होती है। तो उस नदी का महत्व क्या है, ये हमें थोड़ा 2-4 वाक्य में बताना है। और आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय की कॉपी में लिखना है, और उसमें लिखना है प्रदूषण एक समस्या। इस पर हमें निबंध लिखना है 8-10 पंक्तियों में। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उस प्रदूषण का प्रकार लिखना है, ध्वनि प्रदूषण, और उस पर वो समस्या कैसी है, उस पर हमें क्या उपाय करना है, ये सारे 8-10 वाक्य में आपको लिखना है। कविता फिर एक बार पढ़ लेना है घर पर, ठीक है? धन्यवाद।